अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम आपको कुदरत के एक ऐसे अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है, एक ऐसी ज़बरदस्त जड़ी बूटी है जो कि आपको गर्मी के मौसम में बिलखुसूस इस्तेमाल करना भी चाहिए। और आपकी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जिसमें कि गर्मी का मौसम आते ही बहुत सारे मर्दों ख़वातीन की नक्सीर फूटना शुरू हो जाती है, नाक से खून आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने की वजह से, बहुत ज़्यादा जिगर, मैदे और अंतड़ियों में इन्फेक्शन, गर्मी होने की वजह से, आपके सीकेडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से, इन्फेक्शन, सोजिश होने की वजह से बाज़ औक़ात लोगों को बवासीर हो जाती है। या जिन लोगों को बवासीर मोकों वाली हो जाती है तो उनके इन मोकों में से बाज़ औक़ात ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आज की हमारी ये बताई हुई हर्ब को ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। रोज़ाना की बुनियाद पे मोतदल मिकदार में इस्तेमाल कीजिए। मिकदार खुराक क्या होनी चाहिए आगे चल के हमें आपको बताएंगे। नाज़रीन, होता क्या है, बहुत सारे लोग, बल्कि आप खुद को ही ले लीजिए, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, या जब आपके लड़कपन के दिन होते होंगे उस वक्त में जब आप बहुत ज़्यादा बेएहतियाती से काम लेते होंगे, आप खान पान में बहुत ज़्यादा तली भुनी खट्टी ठंडी मीठी चीज़ें, फ्राइज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे, केचप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते होंगे, तब क्या होता है, आपके जिस्म में गर्मी हो जाती है, मैदे में, आपके जिगर में गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बाज़ औक़ात नक्सीर फूटने जैसे मसाइल सामने आते हैं। अब जिन लोगों को नक्सीर फूटती थी या हमें फूटती थी, हम क्या करते थे, हम फौरी तौर पे नल खोलते थे और सर उसके नीचे दे देते थे। जब नीचे करते थे तो कुछ ही वक्त के बाद हमारा खून निकलना बंद हो जाता था। इस सारे प्रोसीजर में होता क्या है, असल में होता यह है कि जब आपकी नक्सीर फूटती है तो आपकी जो वेसल्स हुआ करती हैं, जो आपकी आर्टरीज हुआ करती हैं, जिसमें के खून का बहाव चलता है, खून में बहुत ज़्यादा हरारकी और गर्माइश होने की वजह से खून पतला हो जाता है और खून की रग का आगे से मुंह खुल जाता है, जिसकी वजह से खून का बहाव तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपके साथ इस तरह की नक्सीर फूटने वाली कंडीशन हो तो आप फौरी तौर पे सर को नीचे की जानिब रखा कीजिए, सर को ऊपर की जानिब हरगिज़ मत किया कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं या ना समझ होते हैं, ना समझी में यही ब्लड आपके अंदर जा रहा होता है जो कि बाज़ औक़ात कैंसर जैसी, हेपेटाइटिस जैसी डिजीज़ में आपको मुब्तला कर सकता है। तो आपको करना क्या है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली सर को नीचे करके और ठंडे पानी का ऊपर से आपने बहाव करना है। सेकेंडली क्या है कि आपने आगे से जो आपकी वेसल्स हैं, जो नाक की वेसल्स हैं, इनको इस तरह से थोड़ी सी देर तक आप दबा के रखें। दबा के जब रखेंगे तो आपकी ब्लड वेसल्स का मुंह जो खुला हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव कंपाउंड सही तरीके से इस वेसल में सर्कुलाइज होंगे और इसका मुंह आगे से बंद हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन के तौर पे आपने करना क्या है, ये जो जड़ी बूटी आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक दरख्त से ली गई जड़ी बूटी है। नाज़रीन, इसका नाम है कहरुबा शमआई। कहरुबा शमआई एक फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब ये ऐसी जड़ी बूटी है कि इसकी तासीर की अगर बात की जाए तो ये ड्राई होती है दूसरे दर्जे में। दूसरा दर्जा तीसरे दर्जे की निस्बत ज़रा कम खुश्क होता है, तीसरा दर्जा चौथे दर्जे की निस्बत कम खुश्क होता है, लेकिन चौथा दर्जा इंतहा दर्जे का खुश्क होता है, ड्राई होता है। लिहाजा ये दूसरे दर्जे का, दोम दर्जे में ये खुश्क है, ड्राई है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आपको जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये आपके खून के बहाव को तेज़ी से रोकने का काम करेगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या होता है, लोग पूछेंगे कि क्या सिर्फ हम नक्सीर फूटने पे ही इसका इस्तेमाल करेंगे? हरगिज़ नहीं, बल्कि आप इसका इस्तेमाल दीगर और चीज़ों में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब बहुत सारी ऐसी हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं जिनको के है माहाना तौर पे जो उनको मेंसेस आते हैं, इनमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ज़रूरत से ज़्यादा खून का इंजाल हो जाना, इससे इम्यूनिटी की वीकनेस हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, एनीमिया का मसला हो जाता है, खून की कमी हो जाती है और प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। अब नाज़रीन, प्लेटलेट्स के गिरने की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से ख़वातीन में जो है वो सरअत अंजाल हो जाता है,
इसके अलावा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर उनके पट्ठों का खिंचाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे मसाइल दरपेश होना शुरू हो जाते हैं। तो जिन लोगों को कसरत तमस का मसला हो, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, ऐसी खवातीन को इस मर्ज़ को हम हिकमत की ज़ुबान में कसरत तमस भी कहते हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह का मसला है तो आप जो है इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके बाआसानी इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। अब नाज़रीन, तीसरी किस्म के कौन लोग होते हैं जिनको के खून का बहुत ज़्यादा अंजाल होता है, खून का बहाव होता है, जिसमें ये जड़ी बूटी बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो ये लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मोके निकल जाते हैं, जिनको बवासीरी मोके हो जाते हैं या और जिल्द पे किसी वजह से मोके हो जाते हैं, फिर उसमें से ब्लीडिंग निकलती है। तो ऐसे लोग भी इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके बासानी खून के बहाव को वक्ती तौर पर रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए कि जब भी आपको इस तरह की कोई मेडिकल कंडीशन हो, डॉक्टर से ओपिनियन लेना, चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन साथ साथ इन रेमेडीज़, इन नुस्खा जात को इस्तेमाल करके आप बाआसानी निजात हासिल कर सकते हैं बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से। नाज़रीन, कहरुबा शमाई एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि दरख्त से ली जाती है, और दरख्त भी एक ऐसा दरख्त होता है जो कि धूप में बहुत तेज़ी से नशोनुमा पाता है और इसकी जड़ों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हुआ करती है। अब ये बिना पानी के ही तेज़ी से नशोनुमा करने की सलाहियत भी रखता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने का भी बहुत सादा सा और आसान सा तरीका होता है। इसकी अगर रंगत की बात की जाए तो ये आपको पंसार से बासानी मिल सकता है, और ये गहरे जर्दी माइल रंग का होता है। जर्दी माइल रंग का, जिस तरह आप चावल जर्दा बनाते हैं, इस तरह जर्दी माइल रंग का ये जो है वो आपको मिलेगा पंसार स्टोर से बाआसानी, और बहुत सस्ते दामों मिल जाएगा। अगर आप 5 ग्राम 2 3 4 5 ग्राम लेंगे तो 5 ग्राम तक आपको 100-150 रुपये तक की अमाउंट में बाआसानी मिल सकता है। अब इसको आपने लेकर आना है, इसको हल्की सी धूप लगानी है। धूप लगाने से इसके अंदर जो नमी है, जो पसीजा हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। अब इसमें रोड़े होते हैं या इसमें छोटे छोटे जो है वो स्टोन्स होते हैं, इनको आपने छान लेना है। छानने से मुराद उनको हाथ से निकाल लेना है देखकर। बाकी पीछे जो आपके पास कहरुबा शमाई बच जाएगी, इसको आप ग्राइंडर में डाल के सिलबट्टे पे या आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है, आप उसमें डाल के इसको ग्राइंड कर लीजिए और बारीक सफूफ बना लीजिए। बारीक सफूफ बना के इसको शीशे के जार में रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर लीजिए। ऐसी जड़ी बूटियों को, हर्ब्स को कभी भी आपने जो है वो फ्रीज नहीं करना, आपने फ्रिज में नहीं रखना, इसको आपने किसी ऐसी ठंडी जगह पे नहीं रखना जिस तरह के लोग आइस क्यूब डाल देते हैं, इस तरह की जगह पे आपने नहीं रखना, बल्कि रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर कीजिए। अब इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नक्सीर फूटती है, ख़वातीन को, जैसे कि हमने कसरत तम्स का मसला बताया, इस तरह के जिनको मौके हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे, आप 2 से 2.5 ग्राम तक, मतलब आधा चाय वाला चम्मच रोज़ाना खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। हमेशा से ही हम जो जड़ी बूटियां हैं, जो हर्ब्स हैं, ये निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, इसलिए कि बहुत सारी जड़ी बूटियां आपके दिल की, आपके दिमाग की, आपके जिगर की, आपके किडनी सीकेडी की और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस में जो इनर इन्फ्लेमेशन, इनर इन्फेक्शंस हुआ करते हैं, उनसे निजात के लिए होता है। यहाँ पे किस्सा कुछ यूं है कि हमने जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करना है। जब गर्मी दूर होगी, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगा, देन ही आपके नक्सीर फूटने जैसे या खून के बहाव जैसे मिसाल या कसरत तम्स जैसे मिसाइल हल होंगे। तो बॉडी टेम्परेचर को मोतदल रखने के लिए हम इसको खाने के 2 से 2.5 घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे। 2.5 ग्राम या 2 ग्राम, आधा चाय वाला चम्मच आप नीम गर्म गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब खाने में क्या क्या चीज़ों से परहेज़ किया जा सकता है? तली, खट्टी, ठंडी, मीठी, भुनी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी अशिया जिसमें के बारबेक्यूज़ हुआ करते हैं, ऐसी चीज़ों से आप बिल्कुल परहेज़ करेंगे।
जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा बिल्कुल परहेज़ किया जाएगा। नाज़रीन, कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादती की वजह से भी आपको कसरत तम्स जैसे और नक्सीर फूटने जैसे, नाक से हो, मोकों से हो और दीगर ज़ख्मों से हो, ये मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को ज़ख्म होते हैं, जिनका ज़ख्म बन जाता है रगड़ की वजह से या वैसे पीप रेशा बन जाती है, जिन लोगों का ज़ख्म तेज़ी से भर नहीं रहा होता, वो इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं ज़ख्म को ड्राई करने के लिए, लेकिन वो फिर भी भरने का नाम ही नहीं लेता। तो बैरूनी इस्तेमाल के लिए भी इस जो आपका कहरुबा शमई है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बैरूनी इस्तेमाल के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा? इसका जो सफ़ूफ है, इस सफ़ूफ को आप जो है तकरीबन कह लें कि 1/4 टीस्पून ग्लाइसरीन में आप इसका आधा चाय वाला चम्मच डाल दीजिए। अब ये आप अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। अच्छे से इसको उंगली के साथ, स्पून के साथ, किसी चीज़ के साथ, स्टिक के साथ अच्छे से इसको हल कर लीजिए। जब हल करेंगे ये पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को आप उस ज़ख्म के ऊपर लेप करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ आपका ज़ख्म भी भरेगा, रेशा पीप भी ख़त्म होगी और इसके ऊपर खरींड आएगा। खरींड के बाद फिर जिल्द आना शुरू हो जाएगी। तो इसको बैरूनी इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जिनको नक्सीर फूटती है ये भी बैरूनी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से कि ये इस सफ़ूफ को आप मुट्ठी में लेंगे। मुट्ठी में लेने के बाद हल्का सा जैसे फूंका जाता है, आप इस तरह से ऊपर को सांस खींचकर इस सफ़ूफ को थोड़ा नाक की जो आपकी वेसल है उसके ज़रिए थोड़ा ऊपर तक ले जाएंगे। जैसे कि आप वुज़ू करते हैं, वुज़ू के दौरान जो आपकी नाक की बारीक नर्म हड्डी है, यहाँ तक आप पानी को ऊपर खींचते हैं, वहाँ तक ही आप इस सफ़ूफ को ऊपर की जानिब खींचेंगे तो आपकी नक्सीर फूटने जैसे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अब नाज़रीन, इसके अलावा इसका मज़ीद कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये अपने अंदर बहुत सारे नाज़रीन फ़वाइद मख्फ़ी रखती है, मोजज़न रखती है। ये कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। इसको हम जो है पेस्ट बनाकर, जिस तरह हमने आपको बताया कि आप ग्लाइसरीन में शामिल कर लें, या अब आपने बैरूनी इस्तेमाल करना है कि आपको बुखार है, आपको टाइफाइड है, आपको डायरिया है, आपको मलेरिया है, बुखार है किसी भी तरह का, गर्दन तोड़ बुखार है, आप इस सूरत में तकरीबन कह लें कि 2 चाय वाले चम्मच पानी लेंगे। इसमें अब आप 2 से 2.5 ग्राम ही इस जो है कहरुबा शमई का जो है वो पाउडर लेंगे। इसको मिक्स करके पेस्ट बना लें। अब आप क्या करेंगे, आप किसी लकड़ी की स्टिक के साथ या आप स्पून के साथ या उंगली के साथ आप माथे के लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट इसका पेस्ट लगा देंगे। अच्छे तरीके से पेस्ट लेप कर देंगे। अब इसको आप 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसे आप ठंडे पानी की टकोर करते हैं, जैसे आप पानी की पट्टियाँ करते हैं खून को कम करने के लिए, बिल्कुल ऐन इसी तरह से कहरुबा शमाई का ये पेस्ट भी काम करेगा। आपके जिस्म की हरारत को मुतदल करेगा, नॉर्मल करेगा, आपके टेम्परेचर को मुतदल करेगा और बुखार कैसा भी हो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेगा। अब नाज़रीन, कहरुबा शमाई बहुत तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। अब इसको जिन लोगों को गर्मी की वजह से नक्सीर फूट जाती है या बहुत ज़्यादा कसरत तम्स का मसला है, वो शरबत अंजबार के साथ या शरबत बजूरी के साथ या शरबत बादाम के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा मज़ीद दुगना हो जाएगा। क्योंकि जो आपका शरबत अंजबार है या शरबत बजूरी है या शरबत बादाम है, ये तासीर में ठंडे हुआ करते हैं, ये मुकव्विये दिल हुआ करते हैं, मुकव्विये जिगर हुआ करते हैं, मुकव्विये आपके जो है वो किडनी हुआ करते हैं, गुर्दे हुआ करते हैं, मुकव्विये मैदा हुआ करते हैं। अब इन तमाम के तमाम बॉडी ऑर्गन्स के टेम्परेचर को मुतदल रखने के लिए ये जो आपका कहरुबा शमई है, इसको आप शरबत अंजबार के साथ या शरबत बजूरी या बादाम के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी तेज़ी के साथ टेम्परेचर को मुतदल कर देगा। अब एक और डिजीज़ जिसका कि आज के दौर में हमारे मर्द हजरात बिलखुसूस बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं नाज़रीन, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, जो आपके पेशाब की नाली है,
इसमें इन्फेक्शन का हो जाना विजुअलिटी ज़्यादा करने की वजह से, कसरत इंजाल की वजह से, बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मर्द हजरात में यूरिनरी ब्लैडर के श्रिंक हो जाने का, प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम हो जाने का, या सेल मेम्ब्रेन का बहुत ज़्यादा हार्ड एंड थिक हो जाने के मसाइल फेस करना पड़ते हैं। फिर क्या होता है, जो यूरिन है बहुत ज़्यादा जल के आता है, येलोइश कलर का आता है, या रातों को बार बार उठने जैसे मसाइल फेस करना पड़ते हैं। ऐसे मर्द हजरात अगर कहरुबा शमाई का पाउडर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोस्टेट ग्लैंड कम होना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, इस तरह की बहुत सारी ढेरों ढेर जो जड़ी बूटियां हैं, इनका इस्तेमाल करके आप अपने जिस्म को मुकव्वी बना सकते हैं, गोया जैसे कि लोहा आयरन हो, फुलादी बना सकते हैं, आप सेहतमंद और ताकतवर रह सकते हैं, आप बढ़ती उम्र में खुद को जवान रख सकते हैं। तो कौन लोग इससे परहेज करेंगे? जिन लोगों के जिस्म में बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंडक है, जिनको गर्मी जून जुलाई के महीने में भी जो है वो पंखे की हवा चुभती है, इसका मतलब है इनको असाबी कमज़ोरी है, ऑलरेडी खून इनके जिस्म में कम है, ऐसे लोग इसको इस्तेमाल करने से परहेज करेंगे। जो हमारी माएँ बहनें बेटियां प्रेग्नेंट हैं, हामला हैं, वो अपनी जो है गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑपरेशन करवाना है, करवाने का जहन रखते हैं, तब आप डॉक्टर की राय के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्लड थिनर के तौर पे कोई मेडिसिन ले रहे हैं, लोप्रिन, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, या आपको कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस का मसला है, आपके स्टंट डले हुए हैं, आपने एंजियोप्लास्टी करवा रखी है, आपका बाईपास हो चुका है, देन आप ऐसी जो जड़ी बूटियां हैं जो ड्राइनेस पैदा करती हैं तो आप इस्तेमाल करने से परहेज करेंगे, या डॉक्टर की राय के मुताबिक इसकी मिकदार खुराक का तयन किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, हेल्थफुल और हेल्पफुल लगेगी। इसी तरह की अगर आप हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं तो सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।